कैंडीलों का काम ज़्यादा मेहनत का नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है एक तरफ से। शुरुआत की हमने 5 किलो मोम से की थी, आज जो है कुंटलों के हिसाब से बना लेते हैं हम। इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का समय लगता है। समूह की औरतें 4-4, 5-5 के ग्रुप में ये काम को करें। 50 तो मेरी इसी गांव में। महीने का 50-60 हज़ार रुपये हो जाता है। बाजार में डेकोरेटिव यानी जो डिज़ाइनर कैंडल्स होती हैं उनकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। लोगों को ये गिफ्ट के लिए भी पसंद आती हैं और अगर बात की जाए तो जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर इनकी मांग कुछ ज़्यादा ही रहती है। जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो एक यादगार के तौर पर भी इन मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने जानने वालों को उपहार के रूप में देने के लिए। और यही वजह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके आसपास के गाँवों में जो महिलाएँ हैं उनको इससे एक अच्छा रोज़गार भी मिल रहा है। इन मोमबत्तियों को बनाकर वो अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। हमारे साथ में भी ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं। हम नैनीताल के गेठिया में इस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि बड़ी आकर्षक कैंडल्स यहाँ पर इन लोगों ने बनाई जो हम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू देवी है, मैं ग्राम सभा गेठिया की रहने वाली हूँ और यहाँ नैनीताल जिला हमारा नैनीताल है। मंजू जी, कब से कर रहे हैं काम आप? ये 2013 से काम कर रहे हैं हम लोग। 11 साल हो गए, तो इन 11 सालों में क्या बदलाव आया? बदलाव तो सर पहली बार थोड़ा कम था, मतलब हर साल बढ़ते गई हमारी आमदनी जो है, बढ़ते गई, हमारा काम भी बढ़ते गया। 2014 में फिर हमने 5 महिलाओं ने एक समूह बना लिया था, ज्योति स्वयं सहायता समूह करके। फिर उसमें 5 महिलाओं ने मिलके काम किया, पहले अकेले में शुरू किया। तो आज हमारे पास जो हैं 10-12 महिलाएं हैं काम करने के लिए। तो एक तो यह है कैंडीलों का काम ज़्यादा मेहनत का नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है एक तरफ से, क्योंकि हम घर का काम भी करते हैं। यहाँ बाहर का टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो देख के वो ज़्यादा डिमांड अभी जो है फैंसी मोमबत्तियों की है। जो प्लेन बनाते हैं हम वो तो केवल दीपावली के टाइम पे, साल में एक बार भी। लेकिन अभी जो शुरुआत की हमने 5 किलो मोम से की थी, आज जो है कुंटलों के हिसाब से बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कितना आमदनी से आप लोग की हो जाती है एक महिला की? महिलाओं की सर जैसे अभी ये होता है क्योंकि अभी जो ये सीजन टाइम है, ये अप्रैल मई जून कि बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं स्कूल की, तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन वही हो जाती है 20-21 हज़ार तक भी हो जाती। और जैसे ऑफ सीजन में बरसात के टाइम में थोड़ा कम रहता है। रेखा जी, ये बताइए, बड़ी डिज़ाइनर ये कैंडल्स हैं, तो ये मोमबत्ती बनाना और इन पर डिज़ाइन बनाना, ये सारे काम सब लोग कर लेते हैं या सबका काम बटा हुआ है कि कौन क्या करेगा? वैसे बना ही लेते हैं सब लोग, कोई कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सिंपल बनाते हैं, और हम लोग तो फूल पत्तियाँ जो ओरिजिनल होती हैं वो भी चिपका के इसमें चिपका लेते हैं और डिप कर लेते हैं, तो वो भी ओरिजिनल फूल पत्तियाँ? हाँ, ये दिखाएंगे कोई पीस है ऐसा बना हुआ? ये बना दे दो, दिखाइएगा। ये जैसे मैं बना के लाई हूँ, ये ओरिजिनल है, गुलाब की पत्तियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं, इनको डिजाइन करके अच्छा सा करके तो हम इसको बना लेते हैं। ये और अच्छा बिकता है। अच्छा, तो ये लोग बाहर के लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो आपने बनाई है कितने तक की होगी? ये बिक जाए, ये क्या बिकेगी, 4 या 450 की बिकेगी। अच्छा, जब से 5-6 साल से कर रहे हैं, कुछ आमदनी होने लगी, तो क्या काम ऐसा था जो लगता था कि जब अपना हम पैसा कुछ कमाएंगे करेंगे, वो कोई काम ऐसा किया पूरा? हाँ, ऐसे बहुत काम किए हैं। बता दीजिए अगर बताना हो तो। अब क्या, कितने आप क्या बताएं, अपनी ज़रूरतें पूरी हुई हमारी। अपना ही सामान लिया हमने कुछ। हम ये 5 किलो से करीब मोम से काम शुरू करते आज मैं कुंटल में पहुंच गई हूँ। 2-2, 3-3 कुंटल बनाती हूँ और हमें इससे अच्छा सा मतलब एक वो मिला है रोज़गार जैसा, जिससे कि हम आधा प्रॉफिट कमा लेते हैं। आधा का मोम हुआ तो आधा हम अच्छे से प्रॉफिट कमा लेते हैं। सीजन टाइम में तो बहुत अच्छा, दिवाली टाइम पे। और आगे पीछे मतलब ये कस्टमरों को देख के जो हमारे आगे रिसोर्ट वगैरह खुले हैं, जैसे तरीके से हमें कस्टमर मिला, हम वो रेट बोलते हैं तो तुरंत पसंद आ गई चीज़ तो वो रेट नहीं पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेखा है, मैं गेठिया में रहती हूँ। रेखा जी, आप कब से कर रहे हैं? मुझे भी 2014 से हो गया है। आपको भी 11-10 साल हो गए? हाँ, हो गए हैं। सिंपल कैंडल बना लेते हैं, फिर ये हम लोग कर लेते हैं काम। तो आप बताइएगा कि आप कैसे डिज़ाइनर बनाते हैं? सिंपल? ये सिंपल बना लेते हैं इस टाइप में। तो सिंपल का है तो भुट्टा आपने पूरा बना दिया? हाँ, ये फ्लावर टाइप के ये बना लेते हैं बस। ये पैकिंग कर के फिर दुकानों में कहीं इधर उधर दे देते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू रावत। आप कब से कर रहे हैं काम? 2013 से। 2013? 23 से। 1 साल हुआ अभी? हाँ, किसको देख के आपने शुरू किया? ये गाँव वाले चाची लोग करते थे, इन्हीं के साथ हम भी सीखे। ये चाची है, इन्हीं से हम भी सीखे हैं।
पैकिंग करते थे, इनके साथ बनाने में लगते थे, जैसे तागा बांधना सीखा, सब ये चाची से सीखा था। हाँ। तो तब चाची पैसे देती थी? नहीं, ऐसे फ्री काम करा लेती थी? नहीं, जो भी है मैंने अपने सीखने के लिए अपने के लिए वो सीखा था मैंने कि चलो सिखाओ, तो चाची ने कैंडल दी थी हमें। ऐसा नहीं अभी आप कितनी बना लेते हो? बना लेते हैं। पिछले साल हमने 15-20 किलो की बनाई थी। अब इस बार देखते हैं कितने की होती है। कैंडल्स आप लोग की बाहर भी जाती हैं कहीं अभी? नहीं, अभी बाहर नहीं है हमारा, तो फिलहाल यहीं लोकल में ही बिक जाती है। हाँ, जैसे हम कहीं रहते हैं तो वहाँ आंटी लोग आते हैं, वो ले जाते हैं अपने अच्छा, साथ। इसको बेच के जो कमाया उससे अपने लिए, बच्चों के लिए, घर पे किसी कुछ लिया आपने अभी? हाँ। क्या लिया बताएंगे? मैंने बहुत कुछ लिया। सबसे पहले जब कमाया तो क्या किया? मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़े बनाए थे। हाँ। बहुत अच्छा। तो उससे पहले कोई काम करते थे? नहीं, उससे पहले नहीं करते थे। हेमा जी, आप कब से कर रहे हैं? मेरे को भी 2013 से जुड़ी हूँ मैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या ये कैंडल सारी यहीं पे बिकती हैं या बाहर भी जाता नहीं, है? बाहर भी जाती हैं सर, बाहर जाती हैं। मेरी बेटी ने मंगाई हैदराबाद, ये कलरफुल वाली वो बेटी, और ये लहरिया तो मैं बहुत बनाती हूँ, ये ज़्यादा बिकती है मेरी। बाहर जाने पैसे ज़्यादा मिलते हैं? बाहर जाने क्या, बेटी ले जाती है, वो अपने साथ वालों को देती है ना, तो खर्चे के लिए दे ही देती है। अब बेटी जरा क्या मांगे उससे, और वैसे भी ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ लोकल में जैसे जो पर्यटक ले जाते हैं, उसके अलावा और कहाँ कहाँ ये कैंडल्स आप? जैसा मेरी तो हल्द्वानी जाती है, लोकल में भी जाती है, नैनीताल भी जाती है। लहरिया तो खैर वो क्रिश्चियन लोग लेते हैं ना, तो उनको ज़्यादा बिकती है मेरी लहरिया। अभी इसमें हम आपको और कुछ चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि आपने फूल पत्ती का डिज़ाइन देखा कि कैसे मोम से बन रही है, लेकिन ये जो मोमबत्तियाँ हैं सिलिकॉन से भी बनती हैं और इनके ऊपर कई तरह की आर्ट भी की जाती है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे आखिर वो कलाकारी की जाती है और कैसे महिलाएं इन कैंडल्स को सजाती हैं। ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम पूजा कोटलिया है। मैं तल्ला गेठिया ग्राम सभा से हूँ। आप भी समूह से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं समूह से जुड़ी हूँ। पहले मेरी मदर जुड़ी थी, अब मैं भी जुड़ी हुई हूँ सर। तो आप ये बताइए, क्या काम आप करते हो इन कैंडल्स में? सर मैं कैंडल बनाने का काम भी करती हूँ, साथ साथ उसमें ऐपण करने का काम भी करती हूँ, और फ्लावर वगैरह जैसे उस पर चिपका के उसे और ज़्यादा आकर्षित बनाने का। ऐपण क्या होता है, आप समझाओगे? सर ऐपण का मतलब होता है एक प्रकार का आलेखन, जो पुराने ज़माने में लोग अपने घर में गेरू और चावल के बिस्वार से करते थे। अब उसे लोग पेंट के द्वारा अलग अलग चीज़ों पर करके लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। कितना समय लगता है? जैसे ये जो कैंडल आपने दिखाई, एक ये ब्लू कलर वाली, एक रेड और एक ये बड़ी भी, कितना टाइम लगता है अगर इसको आप लगातार बनाते हो? और क्या किन कलर्स का यूज़ किया जाता है इस पे? सर इस पे हम फ़िलहाल तो फैब्रिक कलर का यूज़ कर रहे हैं, जिसे कपड़े पे यूज़ किया जाता है ऐपण बनाने के लिए। और इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बड़ी कैंडल हो, ज़्यादा कैंडल हो, तो सर 2 या 3 दिन का समय लगता है, और वैसे तो 1-2 घंटे में सर कैंडल बन जाती है। क्या लगता है, पहाड़ों में एक बड़ी समस्या पलायन की भी होती है अक्सर, रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं। आपने अपनी स्टडीज़ पूरी कर ली? जी सर, हमने। कहाँ तक की आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कभी ये नहीं सोचा कि हमें भी कहीं नौकरी करनी है गाँव या यहाँ से बाहर निकल के? सर वही होता है ना कि फैमिली वाले अपने बच्चों को ज़्यादा दूर भेजते नहीं, और खासकर लड़कियों को बाहर भेजते नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल आर्या है और मैं ग्राम सभा तल्ला गेठिया से हूँ। काजल जी, आप बताएं, आप की स्पेशलिटी क्या है इस काम में? सर मैं सिलिकॉन मोल्ड पे काम करती हूँ, और जिसमें वैक्स का यूज़ तो होता ही है, साथ में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं आम दूसरी कैंडलों के मुकाबले। क्या फ़र्क होता है इसमें? सर इसमें थोड़ा बहुत एलडी वगैरह लगता है, थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो बाकी चीज़ों में नहीं शामिल होती हैं, इसलिए। और उसका मोल्ड भी कुछ अलग होता है। दिखाएंगे यहाँ पर कोई कैंडल वैसी बनी हुई है? हाँ सर, ये है सर हमारा। इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। हाँ सर, इसमें काफ़ी इस चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ता है, और थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को बनने में, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी खासी वो होती है। मल्टी कलर वाली कैसे बनाते हैं? ये तो मोम डाली और मल्टी कलर। इसमें सर हम थोड़ा छोटी छोटी जो हम वैक्स जो कैंडल बनाते हैं, उससे हमारा जो एक्स्ट्रा मोम बचता है, उससे हम एक प्लेट पे वो करके चॉकलेट की छोटी छोटी बाइट्स वगैरह बनाते हैं, और उसे कट करके हम फिर उसे मोल्ड में ही फिट करके फिर उसको अच्छी खासी हम कैंडल, मतलब उसे थोड़ा एक अलग डिज़ाइन दे सकते हैं उसको। घर के काम के साथ इन चीज़ों को करके कितना मंथली निकल आता होगा ऐसे आप लोगों का? सर मंथली अभी तो सीजन टाइम तो नहीं है, लेकिन ऑफ सीजन है तो टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए हमारा अगर देखा जाए तो महीने का 50-60 हज़ार रुपये हो जाता है। जहाँ तक टेक्निकल सपोर्ट की बात की जाए तो जो कृषि विज्ञान केंद्र ज्योलिकोट है उसकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनको ये जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं वहाँ से काफ़ी सहयोग रहता है। हमारे साथ में इस समय कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर सुधा जी हमारे साथ में हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे
नमस्कार सर। काफ़ी अच्छी कैंडल्स ये बनी हुई हैं। कितनी महिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से तो मुलाकात की, कितनी महिलाएं लगी इस काम से? सर जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के बाद मैंने इनके दिमाग में ये बात डाल दी कि क्या कहते हैं, आप ट्रेनिंग करो, उसके बाद मुझे बताओगे कि आप लोग को ये काम करना नहीं। उनको मैंने ये बता दिया था कि आपको मोल्ड और वैक्स और थ्रेड, ये 3 चीज़ें मैं शुरू में दूंगी ताकि आप बना के देखो और उससे इनकम करके देखो, उसके बाद फिर आप अपने 1 रुपये भी लगाओगे। तो शुरू में 5 औरतें तैयार हुई, तो 5 का मैंने स्वयं सहायता समूह यहाँ SBI बैंक जोली कोट में खुलवाया कि ताकि ये मतलब जुड़ जाएं ग्रुप से। और फिर उसके बाद तो 5 लोगों से मैंने इस काम को शुरू किया। आज के 50 तो मेरी इसी गांव में है और ये दूर दूर गांव में फैला है। दांगड़ है, गरम पानी है, रामगढ़ है, कई ब्लॉक में। मतलब ये अच्छी तरह से, चूँकि ये नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है इसलिए यहाँ तो होना थी, लेकिन यहाँ के अलावा भी रामगढ़, गरम पानी, कई जगहों में ऐसे ही समूह की औरतें 4-4, 5-5 के ग्रुप में ये काम को करें और उनको देख के और औरतें भी इसमें साथ जुड़ रही हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो कैंडल्स का, डेकोरेटिव कैंडल्स का पूरा यहाँ पर कारोबार है, किस तरह से महिलाएं जो हैं वो अपने घरों से इस काम को कर रही हैं और जैसा काम वैसा दाम, यानी कि 5,000 रुपये से लेकर 50,000 तक भी लोग कमा रहे हैं। जो जितना काम करता है उसको उतनी आमदनी होती है। कितनी इसमें वैरायटी है वो भी आपने देखा, साधारण इस तरह की मोमबत्ती से लेकर और आपको इस तरह की फूल पत्तियों से सजी हुई तैयार की गई डेकोरेटिव कैंडल्स की बात की जाए या ये आर्ट की हुई बात की जाए, कई तरह की कैंडल्स मिलेंगी जिसमें वैक्स की बनी हुई हैं, सिलिकॉन से बनी हुई हैं। और यही वजह है कि जो इनकी खूबसूरती है इन कैंडल्स की, अपने आप किसी को भी आकर्षित कर लेती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।